हाँ जी, अब देखो इससे आगे का हम ये यहां तक हमने करा दिया था आपको पिछली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इतना हो चुका था। अब हम इससे आगे का चलते हैं जी। अब इससे आगे हमें करना क्या है, जब हमें इतनी बात पता लग गई तो आपको ये बात देखो इस प्रकार लिखनी है, क्योंकि यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में हमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया भी आस्क्ड यू नेक्स्ट इक्वेशन इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो हम इसके लिए वही पहले तो हम इसका डैनियल सेल का जो जनरली जो रिएक्शंस है वो यहां पर राइट कर देते हैं। यहां पर हमारा Zn+2 एक्वस हो जाएगा और यहां CuS हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम के लिए करेंगे, किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। और इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम करेंगे तो उस समय पर हमारे ई सेल की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि आपको पता है इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि जब इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, तो जो Zn आयन है और जो Cu आयन है दोनों स्टेबल हो जाएंगे और वोल्टामीटर हमारे को क्या शो करेगा, 0। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो वोल्टामीटर में हम क्या निकालते हैं, EMF, जानते हैं वोल्टामीटर से हम क्या निकालते हैं, EMF, है ना, और पोटेंशियोमीटर से सेल पोटेंशियल, ठीक है जी। अब चलो, तो हमारा ई सेल पता लग गया। अब हमें पता है कि हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी साहब, ई सेल, ई नोड सेल माइनस RT NF और log n Kc, यही थी। अब आपको पता है Kc की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस, बैकवर्ड रिएक्शंस। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आप सभी को पता है कि अगर इस वैल्यू को हम यहां पर क्या कर दें, 0, क्योंकि आपको पता है इक्विलिब्रियम के लिए ले रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम के ले रहे हैं तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या बन जाएगा, ई सुपरस्क्रिप्ट सेल, ई सेल माइनस RT NF log n। अब आपको पता है इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है किसी भी सॉलिड के लिए हमारी कंसंट्रेशन का जो यूनिट मतलब जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यूनिटी, यानी 1, ठीक है। तो हमारे यहां बचेगा क्या, Zn+2 एक्वस, ठीक है, और यहां Cu+2 एक्वस। बोलो हाँ या ना। अब देखिए आप सभी को मैंने पहले भी वैल्यू बताई थी कि वैल्यू का हम मान कैसे रख सकते हैं। R का मान आपको पता है, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, N क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, एंड log n को हम log में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस या नो। तो हम इस टोटल वैल्यू को पहले कन्वर्ट कर चुके हैं तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस वैल्यू को, इस पूरी की पूरी वैल्यू को इधर ले आऊं, अगर ये माइनस में इधर जाकर किस में हो जाएगी, प्लस में, किस में हो जाएगी, प्लस में, ये हो जाएगी log n Zn+2 एक्वस अपॉन Cu+2 एक्वस। होगी नहीं होगी जी, बोलो यस या नो। और यहां पर हमारा क्या बचेगा, ई नोट सेल, क्या बचेगा, ई नोट सेल, ठीक है जी। अब देखिए अगर हम ई नोट सेल की वैल्यू निकालते हैं तो किसकी निकालते हैं, Zn और इसकी, ठीक है। तो अब देखो ई नोट वैल्यू निकालनी कैसे होती है, देखो हमारे पास एक हमें इलेक्ट्रोपोटेंशियल सीरीज दे रखी है, उस इलेक्ट्रोपोटेंशियल सीरीज में हमें ये बात बताई जाती है कि Zn+2 का जो माइनस, शायद मेरे हिसाब से है ना, ये होता है
और CU का, क्योंकि वो आपको उसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 0 लगा लो, ऐसा कर लो, फिर उसमें गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है, ये प्लस ये दे रखी है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही होता है। अब ई कैथोड हमारे पास कितनी है भाई, 0.34 माइनस ई एनोड हमारे पास कितनी है, माइनस का 0.76, टोटल ऐड करेंगे 0.34 प्लस 0.76। अब इनको ऐड करोगे ना तो कितना आएगा, देखो जरा, 34, 0 10 और 1 11, आएगा नहीं आएगा, यस या नो? अपना कितना आ गया, 1.10 वोल्ट, ठीक है। तो अपने को क्या निकल के आ गई, सेल की ईएमएफ निकल के आ गई। अब जब सेल की ईएमएफ आ गई तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, 1.1 वोल्ट, यस या नो? अब मुझे पता है इस पूरी वैल्यू का, किसका, RTNF log n की जो वैल्यू होती है वो 0.0591 अपॉन में क्या होगी साहब, n कितनी ट्रांसफर हो रही है, 2, ठीक है। और मेरा यहाँ पर हो जाएगा log, क्या हो जाएगा, log, यहाँ हो जाएगा। अब देखो, अब मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, अभी मैंने आपको बताया था, इसको मैं मिटा दूं, इतनी बात आपकी समझ में आ चुकी होगी, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। यहां आपको मैं दूसरी बात बता देता हूं, ठीक है, साइड कॉर्नर पर। अब देखिए, अब इतनी बात अपने को पता लगी, तो अपने को पता है भाई केसी बराबर, यानी केसी किसको कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, किसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, यहां देखो जरा, फॉरवर्ड रिएक्शंस में हमारा क्या आएगा, Zn+2 आएगा, एक्वास, मैंने आपको बता दिया था सॉलिड के लिए 1 होती है, और यहां आ जाएगा Cu+2 एक्वास, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू किसके इक्वल है, Kc के, तो मैं यहां पर Kc लिख सकता हूं क्या, यस या नो, लिख सकता हूं। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, Kc की, क्योंकि मुझे कहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या निकालो वैल्यू, किससे निकालनी है मेरे को वैल्यू, नेनेस्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो बताओ Kc log Kc मेरा यही रह जाएगा, ठीक है। मैं यहां पर कर देता हूं इसको, क्योंकि स्पेस नहीं है नीचे, आपको कैमरे में भी दिखने में परेशानी होगी, तो मैं यहां पर इसको कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए मेरी वैल्यू कितनी है, 1.0591 अपॉन 2 log Kc, 1.1 वोल्ट, यही है जी, हाँ या ना? अब देखो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, log निकालनी तो Kc की है ना। अब Kc की निकालनी तो सबसे पहले क्या करेंगे, log Kc को यहीं रहने देंगे। अब जब log Kc को आप यहां रहने दोगे तो 2 का इंटू यहां हो जाएगा, और ये डिवाइड में चली जाएगी वैल्यू। अब देखो अगर मैं Kc को इधर ले आऊं तो एंटी लॉग हो जाएगा, यहाँ लॉग इधर जाकर क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। और इस टोटल की आप वैल्यू करोगे तो कितनी आएगी, अब देखो कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेशन के दौरान आपकी कितनी आनी चाहिए, आपकी आएगी 37.288, ठीक है। अब आपको इस संख्या का क्या निकालना है, एंटी लॉग, क्या निकालना है, एंटी लॉग। पॉइंट से पहले जो संख्या होती है वो बन जाती है पावर, तो 10 की घात 37। अब इसका आपको एंटी लॉग निकालना होता है, तो इस संख्या का अगर एंटी लॉग निकालोगे तो 2 × 10 की घात 37 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आप देख लेना, एंटी लॉग 28 का पॉइंट 28 का 8 पर आप एंटी लॉग देखिएगा। अब देखो एंटी लॉग देखने पर आपको पता लगेगा कि Kc की वैल्यू यही आएगी, तो आपको Kc की वैल्यू निकालनी आई, ठीक है जी। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको टोटल 12th क्लास की केमिस्ट्री की जो टोटल वीडियोस हैं वो अपलोड मैं करूंगा, और आपको जितनी भी
क्वेश्चंस वगैरह आपको पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में, आरबीएससी में, वो आपको मैं सभी कराऊंगा। ठीक है जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आपकी समझ में आया नहीं आया